एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी लीड एक्ट्रेस हीरान को देखते हैं, जो कि एक सलून में अपने हेयर वॉश करवाने के लिए जाती है। जब उसकी बारी आती है तो वहाँ पर एक लड़का उसका हेयर वॉश करने के लिए आता है, जिसका नाम शाहवान है और यही हमारा मेल लीड है। हीरान उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर सिर्फ मेल स्टाफ ही हेयर वॉश करने के लिए, तो शाहवान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर फीमेल्स भी है और हमें नंबर्स असाइन किए हुए हैं। हीरान पूछती है कि तुम्हारा नंबर क्या है, तो शाहवान अपना नंबर 33 बताता है, जिस पर हीरान कहती है कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, जो सुनकर वो स्माइल करता है। घर वापस आने के बाद हीरान रात को स्टाफ नंबर 33 की आवाज़ को याद करके सो नहीं पा रही थी। वो खुद से कहती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती कि मैं उससे अट्रैक्ट हो गई हूँ। हालांकि मैं उसे सिर्फ 10 मिनट के लिए मिली थी, लेकिन इतने सालों की इलनेस के बाद उसकी प्रेजेंस ने मुझे फिर से जीने के लिए एनकरेज किया है, जिससे हमें पता चलता है कि उसे किसी तरह की बीमारी है। अगले दिन हीरान फिर से उसी सैलून में हेयर वॉश कराने के लिए जाती है और इसके लिए वो नंबर 33 को अपॉइंट करती है। पर फिर जब वो अंदर जाकर वेट कर रही होती है तो वहाँ पर उस लड़की की जगह कोई और लड़की थी, जिससे वो हैरान हो जाती है। वो बाहर जाकर पूछते हैं कि नंबर 33 कहाँ पर है, तो बताते हैं कि यही लड़की नंबर 33 है, जो सुनकर वो उदास होकर जाने लगती है। पर तभी वो पीछे से कहती है कि कहीं आप शाहवान की बात तो नहीं कर रही। फिर वो बताती है कि शाहवान यहाँ पर काम नहीं करता, उसे सिर्फ एक दिन रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया गया था और उसका खुद का एक सैलून शाओजू विलेज में है। ये सुनने के बाद हीरान कैब से सीधा उसी विलेज में चली जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद वो काफी लोगों से उस सैलून के बारे में पूछती है। दूसरी तरफ शाहवान अपनी कैट के लिए घर बना रहा था, साथ ही वो उससे बात भी कर रहा था। उसी वक्त वहाँ पर हीरान आ जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। हीरान यहाँ पर सोचने लगती है कि लोगों की कुछ फर्स्ट मीटिंग काफी स्पेशल होती है, जैसे कि मेरी और शाहवान की है, जिसे मैं कभी भी नहीं भूल सकती। फिर वो शाहवान से कहती है कि मैं यहाँ पर हेयर वॉश करवाने के लिए आई हूँ, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुमने अभी अपने हेयर वॉश करवाए होंगे। हीरान बोलती है क्या मैं दोबारा नहीं करवा सकती। इसके बाद वो अंदर जाती है। अब जब हेयर वॉश की बारी आती है तो हीरान उसे ही देख के जा रही थी और काफी नर्वस भी हो रही थी। हेयर वॉश के बाद शाहवान उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हेयर कट भी करवाना है, जिस पर पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन फिर उसके लिए मान जाती है। इतने में वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि शाहवान को अपने साथ लंच करने के लिए बुलाती है, तो वो उसे 10 मिनट वेट करने के लिए कहता है। अब वो लड़की अंदर उसका वेट करने के लिए चली जाती है, पर हीरान की नजरें उस लड़की से हट ही नहीं रही थी, मानो कि वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड समझ रही हो और जेलस हो रही हो। पर शाहवान उसका सर सीधा करता है और उसे काफी क्लोज आकर उसकी कटिंग करता है। कटिंग होने के बाद हीरान पैसे पूछती है, तो वो उसे अपनी तरफ से कुछ भी पे करने के लिए कहता है। अब जब हीरान उसे पेमेंट कर रही होती है तब तक शाहवान वहाँ से जा चुका था, इसलिए वो भी जाने लगती है। पर उसे कुछ आइडिया आता है और वो अपना फोन वहीं पर रखकर वहाँ से वापस चली जाती है, ताकि फोन वापस लेने के बहाने वो उससे फिर से मिल सके। घर वापस पहुँचने के बाद हीरान देखती है कि उसकी केयरटेकर और नेबर में रहने वाले अंकल उनकी काफी हेल्प कर रहे हैं और उसे वापस देखकर केयरटेकर काफी खुश भी होती है। वो उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा फोन ना उठाने की वजह से काफी परेशान हो रही थी, जिस पर वो बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अब अंदर आने के बाद वो केयरटेकर को उसकी मॉम से बात करते हुए सुनती है, जिसमें वो उन्हें बताती है कि आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से मैंने ब्लड टॉनिक फूड और सूप बनाया था, पर शाहवान ने कुछ भी नहीं खाया, इसीलिए अब से मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगी। ये सुनने के बाद हीरान सोचने लगती है कि अब वो बाहर कैसे जाएगी। तभी उसे सामने कुछ बॉक्सेस दिखते हैं, जिस पर वो कुछ लिखने के बाद अगले दिन का वेट करती है। अगले दिन हीरान उस बॉक्स के साथ अपनी केयरटेकर के पास आती है और अपने आप ही अपनी मेडिसिन ले लेती है, जो चीज देखकर उसकी केयरटेकर काफी खुश होती है। फिर हीरान उनसे कहती है कि हमारे नेबर का पार्सल गलती से यहाँ पर डिलीवर हो गया है और वो इसे उन्हें देने के लिए कहती है। केयरटेकर अब जैसे ही पार्सल देने के लिए जाती है, जिन्हें हीरान छुप कर देख रही थी। अब जैसे ही वो पार्सल देकर वापस आती है तो कुछ देर बाद वो नेबर वहाँ पर आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये पार्सल उनका नहीं है। इसके बाद वो उन्हें अपने घर लंच पर इन्वाइट करते हैं, जिस पर केयरटेकर कहती है कि जब हीरान सो जाएगी मैं तब आऊंगी। जो बात हीरान ऊपर से ही सुन लेती है और वो जल्दी से जाकर सोने की एक्टिंग करती है। केयरटेकर अब हीरान को सूप देने के लिए चाहती है, पर वो सो रही थी, इसलिए वो उस सूप को वहीं पर रखकर हर बात की रिपोर्ट हीरान की मॉम को कॉल पर करती है और उन्हें भरोसा दिलाती है कि हीरान का ख्याल वो अच्छे से रख रही हैं, वो उसे कहीं भी बाहर नहीं जाने देंगी। दरअसल उसकी मॉम हीरान की बीमारी को लेकर काफी सीरियस रहती थी और उसी की भलाई के लिए उसे ज्यादा बाहर नहीं जाने देती थी। अब केयरटेकर के पड़ोस में जाते ही हीरान जल्दी से रेडी होती है और कैब में बैठकर शाहवान के विलेज के लिए चली जाती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो काफी बारिश हो रही थी और उससे बचने के चक्कर में वो नीचे गिर जाती है, पर वो जल्दी से खुद को संभाल कर शाहवान के सैलून की तरफ भागती है। जहाँ पहुँचने के बाद वो उससे कहती है कि मैं अपना फोन कल यहीं पर भूल गई थी, तो वो उसे उसका फोन वापस करता है और वापस जाने के लिए अम्ब्रेला देता है। तभी वो उसके हाथ पर चोट को नोटिस करता है। हीरान बताती है कि ये गिरने पर उसे लग गया था, तो शाहवान उसके साथ उसे छोड़ने के लिए जाता है ताकि वो फिर से ना गिर जाए। रास्ते में हीरान पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज तुम्हारे साथ लंच करने के लिए नहीं आई, तो शाहवान मना करता है, जो सुनकर वो अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कहा ही नहीं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी वो एक शॉप के सामने से गुजरते हैं।
जहाँ पर शाहवान का दोस्त फैटी उसे कहता है कि फाइनली इतने टाइम सिंगल रहने के बाद आखिरकार तुम्हें तुम्हारी पार्टनर मिल ही गई। जो सुनकर वो उसे बकवास बंद करने के लिए कहता है और हीरान भी कहती है कि मैं तो बस इसकी कस्टमर हूँ। फिर शाहवान का फ्रेंड उसे हीरान को ट्रीट देने के लिए अपनी वाइफ के रेस्टोरेंट में बुलाता है, पर शाहवान हीरान को अपना अम्ब्रेला देता है और खुद यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसलिए हीरान भी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वापस घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी केयरटेकर भी वापस आ रही है, पर वो किसी तरह उससे पहले घर में आ जाती है और अपने रूम में आकर चैन की सांस लेती है कि वो पकड़ी नहीं गई। तभी पीछे से उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिससे कि वो काफी डर जाती है। लेकिन जब वो देखती है तो वो उसकी मॉम थी। हीरान के पूछने पर वो बताती है कि मैं यहाँ पर कल तुम्हारे बर्थडे के लिए आई हूँ। जो सुनकर हीरान बोलती है कि अरे मैं तो भूल ही गई थी। मॉम यहाँ पर उसे उसकी ऐसी ड्रेस के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि ये मुझे वार्डरोब से मिला और मैं कुछ भी पहनूं उसे क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं कौन सा कहीं बाहर जाती हूँ। तो मॉम उसके लिए और ड्रेस ऑर्डर करने लगती है, जिस पर हीरान उन्हें ये कहकर बाहर भेज देती है कि उसे नींद आ रही है। रात में हम देखते हैं कि हीरान ठीक से सो नहीं पा रही थी और वो उस अम्ब्रेला को देख रही थी जो कि शाहवान ने उसे दिया था। वो सोचने लगती है कि हो सकता है कि वो अभी भी सिंगल हो और अगर मुझे ये पता करना है तो मुझे उससे फिर से मिलना होगा। इतने में उसे उसकी मॉम की आवाज़ आती है जो कि केयरटेकर को हीरान को ऐसी ड्रेस के लिए डांट रही थी, जिस पर केयरटेकर बोलती है कि हो सकता है कि हीरान ने उसे पहले कभी ऑर्डर किया हो। तो मॉम उसे वो ड्रेस फेंकने के लिए कहती है और बताती है कि हीरान बाकी बच्चों की तरह नहीं है और अब वो कुछ दिन यहीं पर रहकर हीरान का ख्याल रखने का डिसाइड करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केयरटेकर हीरान की उस ड्रेस को डस्टबिन में फेंक देती है, पर हीरान बाद में उस ड्रेस को वापस से उठा लेती है। अगले दिन मॉम हीरान के बर्थडे के लिए केक को रेडी कर रही थी। वही हीरान अभी भी अपने रूम के अंदर उस अम्ब्रेला को देखकर सोचे जा रही थी। तभी उसे अपने गार्डन में शाहवान की जैसे कोई दिखाई देता है जो कि काम कर रहा था। इतने में उसे उसकी मॉम की आवाज आती है जो कि उसे नीचे बुलाती है, क्योंकि हानियो जो कि उसका फ्रेंड है वो अपनी आंटी के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग हीरान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, पर वो तो अपने ख्यालों में सिर्फ शाहवान को याद कर रही थी कि कैसे वो उसके साथ एक ही अम्ब्रेला शेयर कर रही थी और अब वो उससे फिर से मिलना चाहती थी। तभी हानियो की आंटी उसके चैरिटी शो के बारे में बताती है जो कि कल होने वाला था, पर हीरान को इन सब बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपनी तबीयत खराब बताकर अपने रूम में चली जाती है। तो हानियो अपनी आंटी के कहने पर उसके पीछे उसे प्रेजेंट देने के लिए जाता है। इधर हीरान अपने रूम के अंदर पेंटिंग कर रही थी, तभी डोर पर हानियो आता है, पर वो उसे बोलती है कि मैं अभी सो रही हूँ। हानियो नहीं मानता और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर हीरान भी कहाँ मानने वाली थी। इसलिए हानियो बालकनी के रास्ते उसकी रूम में आ जाता है। हीरान उसे बाहर निकलने के लिए कहती है, जिस पर वो भी कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरी परफॉर्मेंस देखने के लिए कल जरूर आओगी, पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर रही थी, जिससे हानियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी हीरान की नजर उस अम्ब्रेला पर पड़ती है जो कि शाहवान ने उसे दिया था। वो सोचती है कि यह अच्छा चांस हो सकता है जब वो शाहवान से मिलने के लिए घर से बाहर निकल सकती है, इसलिए वो शो में आने के लिए मान जाती है। जिस बात से हानियो काफी खुश होता है और उसके लिए लाया हुआ प्रेजेंट वहीं पर रखकर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि हानियो काफी स्टाइल में हीरान को पिक करने के लिए आता है। फिर जब वो हीरान को कार में बैठाता है तो चेन उसके बालों में फंस जाती है और निकलने पर भी नहीं निकलती, इसलिए वो उसको अब हीरान को ही पहनानी पड़ती है। फिर हम सीधा इवेंट वाली जगह को देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। इसके थोड़ी देर बाद हानियो भी हीरान के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ गार्ड के रुकने पर हानियो कहता है। तो हानियो की टीम के फ्रेंड्स पूछने लग जाते हैं कि अगर ये आउटसाइडर नहीं है तो कौन है, हमें भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ, पर वो उन्हें चुप करवा देता है। इसी बीच हीरान बोलती है कि उसे वॉशरूम जाना है, जो सुनकर वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस बस स्टार्ट ही होने वाली थी। इसीलिए वो क्रू में से एक को कहता है कि जब हीरान वापस आ जाए तो तुम इसे VIP रो में ले आना। इधर वॉशरूम जाने से बचने के लिए हीरान साइड हो जाती है और एग्जिट पॉइंट मिलते ही वो सीधा वहां से शाहवान के विलेज जाने के लिए निकल जाती है, पर क्रू का एक मेंबर उसे रोक लेता है और स्टेज की तरफ ले जाता है। इसके बाद शो स्टार्ट होता है जहाँ पर हानियो के काफी सारे फैंस उसके चेयर करते हैं और जब हानियो हीरान को देखकर बात कर रहा था तो बाकी फैंस हीरान से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानती हो, पर वो मना कर देती है और वीडियो बनाते बनाते वहां से निकल जाती है। शो के बाद हानियो काफी घबरा जाता है क्योंकि हीरान उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम हीरान को देखते हैं जो कि शाहवान के सैलून पर जाती, पर वो बंद था और वहाँ पर कोई भी नहीं था। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाती है और वहीं पर बैठकर शाहवान की कैट का स्केच बनाने लग जाती है। इतने में वो वहाँ पर आ जाता है जो कि उसकी ड्राइंग देखकर काफी तारीफ करता है, पर हीरान अचानक से उसे देखकर डर जाती है। शाहवान उससे पूछता है कि तुम जॉब करती हो क्या? तो हीरान बताती है कि मैं एक आर्ट टीचर हूँ और पास के स्टूडियो में बच्चों को सिखाती हूँ। जब वो उसे उसका अम्ब्रेला वापस करने लगती है तो वो कहता है कि टूटा हुआ अम्ब्रेला वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए वो उसे हेयर वॉश के लिए कहने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसे उसने पहले भी शाहवान के साथ देखा था और उसके यहाँ होने की वजह से वो दुखी होकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम हानियो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी जो कि उसे हीरान के नाम लेकर चिढ़ा रहे थे। तभी वहाँ पर हीरान आती है जिसे अचानक देखकर वो हैरान हो जाता है
और बाकी सभी को बाहर भगा देता है। वो यहाँ पर उस पर काफी गुस्सा करने लगता है कि कल तुम किसके साथ भाग गई थी और तुम्हें ढूंढने के चक्कर में मुझे चोट भी लग गई। हिरन बोलती है कि मैं भला किसके साथ जा सकती, बल्कि मैं तो पूरे टाइम वहीं पर थी। और वो प्रूफ के लिए उसे वो वीडियो भी दिखाती है जो कि उसने रिकॉर्ड की थी। इतने में वहाँ पर हिरन की मॉम आ जाती है और हानियो को फ्लावर्स देकर अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। वो फिर हिरन से पूछती है कि कल रात वो कहाँ थी। तो हानियो यहाँ पर हिरन की साइड लेता है और बोलता है कि कल वो पूरे टाइम वहीं पर थी, बस मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। हिरन भी एज अ प्रूफ अब उन्हें वही रिकॉर्डिंग दिखाती है। दूसरी तरफ हम शाहवान की उसी फैटी फ्रेंड को देखते हैं। यहाँ पर हानियो के अंकल आंटी उसे कुछ पैसे दे रहे थे क्योंकि उसने हानियो को हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की थी, पर वो उसे लेने से मना कर देता है और बदले में अपना कार्ड देता है ताकि उन्हें उसकी हेल्प की जरूरत हो तो वो उसे कांटेक्ट कर सके। उसी वक्त हिरन भी अपनी मॉम के साथ वहाँ पर जा रही थी और जब वो फैटी को देखती है तो वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं हानियो का ख्याल रखने के लिए कुछ टाइम यहीं पर रुकूंगी क्योंकि उसे मेरी वजह से चोट लगी है। ये देखकर उसकी मॉम को काफी अच्छा लगता है कि हिरन हानियो के क्लोज है। अब जब उसकी मॉम चली जाती है तो हिरन फैटी के पास जाती है और पूछती है कि तुम इन दोनों से कैसे मिले। फैटी उसे सारी चीजें बताता है कि कैसे उसने एक यंग लड़के की हेल्प की जब वो बाइक से गिर गया था तब। इसके बाद वो दोनों साथ में एक फूड स्टॉल पर खाना खाने के लिए जाते हैं जहाँ फैटी पूछता है कि तुम आजकल विलेज में नहीं आ रही हो। तो हिरन बोलती है कि मेरी क्लासेस है और मुझे बच्चों को सिखाना होता है। ये सुनकर फैटी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो अब तक यही लग रहा था कि वो एक स्टूडेंट है। फिर वो उसे अपने रेस्टोरेंट में स्टूडेंट्स के साथ इन्वाइट करता है और बताता है कि शाहवान भी वहाँ पर आता रहता है, जिसकी बात सुनकर हिरन एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि पर उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना। जिस पर फैटी कहता है कि उस लड़की का नाम मान है और वो शाहवान की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि लैंडलॉर्ड है। वो सलून भी उसी का है जिसे शाहवान ने रेंट पर ले रखा है। ये बात सुनकर हिरन काफी खुश हो जाती है। साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि शाहवान तुम्हें सेंट्रल लेक के पास मिल सकता है। इसीलिए अगले दिन वो शाहवान से मिलने के लिए सेंट्रल लेक चली जाती है जहाँ पर वो उसे गार्डनिंग करता हुआ देखकर काफी खुश होती है और जल्दी से उसके पास आकर उसे अम्ब्रेला से कवर करती है। वो बोलती है कि ये अम्ब्रेला तुम्हारे पुराने वाले के बदले में है। शाहवान बोलता है कि तुम सामने जाकर बैठ जाओ और जब मेरा काम हो जाएगा मैं तब आता हूँ। इसीलिए वो बेंच पर बैठ जाती है और उसके काम करते हुए देखने लगती है जहाँ कुछ ही देर में वो काफी बोर हो जाती है। तभी उसे सामने स्टॉल दिखता है तो वो एक वाटर बॉटल लेकर शाहवान को देती है। शाहवान उसे थोड़ा सा पीकर अपने फेस पर डालता है और हिरन उसे देखकर काफी खुश होती है। अब शाहवान उसे चलने के लिए बोलते हैं और कहता है कि बाकी का काम मैं कल करूंगा। जिस पर हिरन पूछते हैं कि क्या मैं तुम्हें कल कंपनी देने के लिए आ सकती हूँ। तो वो पूछता है कि क्या तुम इतनी फ्री हो। जिस पर वो बताती है कि ये जगह काफी अच्छी है तो मैं यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को भी ला सकती। आगे वो बोलती है कि तुम ये काम करके थक जाते होंगे ना और अभी हमें एक मॉडल की जरूरत भी है ताकि उसके स्टूडेंट उसे ड्रॉ कर सके। शाहवान कहता है कि मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं है और अगर तुम मुझसे ज्यादा जानती हो तो खुद क्यों नहीं मॉडल बन जाती। तो हिरन बोलती है कि मैं काफी बोरिंग हूँ और स्टूडेंट्स को मुझे ड्रॉ करने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, पर तुम्हारी फिजिक काफी अच्छी है और तुम काफी हैंडसम भी हो। लेकिन शाहवान फिर भी मना कर देता है, जिस बात से हिरन अपना चेहरा मायूस कर लेती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी टफ जॉब को देखकर तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी। इसलिए अब शाहवान भी मान जाता है और उसे अपने नंबर देकर कहता है कि हम कल मिलेंगे। हिरन जहाँ उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम हिरन को देखते हैं जो कि एक आर्ट स्टूडियो में पार्ट टाइम टीचिंग के लिए अप्लाई करने के लिए गई थी। उनसे बात करते वक्त हमें पता चलता है कि वो पहले से ही उन्हें जानती है। वो उसे देखकर काफी खुश होती है और साथ ही उसे जॉब पर भी रख लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाहवान उस स्टूडियो में सभी के सामने मॉडल बना हुआ है और सभी उसकी स्केचिंग कर रहे थे, पर हिरन तो उसे देखकर काफी मुस्कुरा रही थी। तभी एक स्टूडेंट उसे अगली क्लास के लिए भी मॉडल रखने के लिए कहती है। कुछ देर बाद हिरन सभी को ब्रेक देती है और सबके जाने के बाद शाहवान से अगली क्लास के लिए भी मॉडल बनने के लिए बोलती है। तो वो उससे पूछता है कि इसमें मुझे क्या करना होगा। हिरन बताती है कि उसे बिना कपड़ों के बैठना होगा, जो सुनकर वो मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। हिरन उसके सामने आती है और उसके पूछने पर शाहवान बताता है कि अभी वो घर जाकर पैकिंग करेगा क्योंकि उसे होम टाउन वापस जाना है। ये सुनकर शाहवान पूछते है कि तुम कब तक वापस आओगे, जिस पर वो पता नहीं बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब जब हिरन टाइम देखती है तो वो भी जल्दी से अपने घर के लिए निकल जाती है। अगले दिन हिरन शाहवान के घर जाती है तो देखती है कि बाहर रेंट का नोटिस लगा हुआ था, अंदर सारा सामान पैक था। तभी वहाँ पर एक क्लीनर आता है जो बताता है कि शाहवान तो यहाँ से जा चुका है और उसे भी नहीं पता कि वो कब तक वापस आएगा। जिस बात से वो काफी दुखी होती है और वहाँ से चली जाती है। पर इसके बाद वो हर रोज इसी उम्मीद में वहाँ पर आती है कि शायद आज वो शाहवान से मिल पाएगी, पर हर बार वो उसे यहाँ पर ना देखकर दुखी होती है। ऐसे ही एक रात को हम हिरन की मॉम को देखते हैं जिन्होंने काफी ड्रिंक की हुई थी और वो रो रही थी। दूसरी तरफ हिरन को शाहवान से मिले हुए काफी टाइम हो गया था और उसका पेंटिंग में भी मन नहीं लग रहा था। इसलिए वो उसे मैसेज करती है कि उन्हें मॉडल की रिक्वायरमेंट है तो तुम कब वापस आओगे। अब वो फोन के सामने रखकर उसके रिप्लाई का वेट करने लगती है, पर वो रिप्लाई नहीं करता। अगले दिन केयरटेकर जब बाहर गार्बेज डंप करने के लिए गई हुई थी तभी हानियो पीछे से अंदर आ जाता है। वही रूम में हिरन शाहवान के बारे में सोच रही थी। तभी उसके सामने हानियो आता है
और पूछता है कि तुम मेरे बारे में ही सोच रही थी ना। पर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका बात करने का भी मूड नहीं था। अब यहाँ पर वो दोनों ही बहस करने लग जाते हैं। इतने में हीरान की मॉम वहाँ पर आती है और उनसे कहती है कि तुमने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। तो हीरान कहती है कि ऐसी बात नहीं है। मॉम बताती है कि हानियों की फैमिली ने एक नया रेस्टोरेंट ओपन किया है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, जिसके लिए हीरान भी तुरंत मान जाती है और हानियों को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे रेडी होना था। वो सोचती है कि हो सकता है कि अब तक शाहवान वापस आ गया हो और ये अच्छा चांस है जब वो बाहर जाकर शाहवान को देख पाएगी। इसलिए मौका मिलने के बाद वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जब वो शाहवान के घर पहुँचती है तो देखती है कि वो वापस आ गया और उसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो उससे पूछती है कि यहाँ पर रेंट का नोट लगा हुआ था तो कहीं तुम यहाँ से छोड़कर जाने तो नहीं वाले। जिस पर शाहवान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं यहीं पर रहने वाला हूँ, लेकिन ये सैलून अब बंद रहेगा। घर के अंदर आने के बाद हीरान उसे इस पेंटिंग के बारे में पूछती है तो बताता है कि इसे मैंने रैंडमली खरीद लिया था। फिर वो इसे इस पेंटिंग का मतलब बताती है जो कि शाहवान काफ़ी ध्यान से सुनने लगता है। इतने में शाहवान का एक फ्रेंड उसे बुलाता है। शाहवान बोलता है कि मैं आज डिनर पार्टी में जाने वाला हूँ। ये सुनकर हीरान बोलती है कि तब तो मैं गलत टाइम पर आ गई और वो जाने लगती है, पर वो उसे भी इनवाइट करता है जो सुनकर वो काफ़ी खुश होती है। अब रात को जब वो लोग रेस्टोरेंट पहुँचते हैं तो सभी लोग शाहवान को बर्थडे विश करते हैं, जहाँ मान बोलती है कि अरे ये तो तुम्हारी रेगुलर कस्टमर है ना, कहीं ये तुमसे प्यार तो नहीं करने लग गई। जिस पर फैटी उसे चुप करवा के किचन में भेज देता है। फिर शाहवान हीरान से कहता है कि तुम्हें जहाँ बैठना है बैठ जाओ, जो देखकर हीरान उसके पास आकर बैठती है और बोलती है कि तुम्ही ने मुझे जहाँ मर्जी बैठने के लिए कहा था। शाहवान अब उसे अपने लिए ड्रिंक लाने के लिए कहता है तो फैटी से अपने लिए ड्रिंक मंगवाती है और जब वो ड्रिंक लाता है तब वो उन्हें कपल कहकर शाहवान को हीरान के लिए गाना गाने के लिए टीज करता है। इस बात पर वो उसे गुस्से में देखने लगता है। फिर हीरान शाहवान से बोलती है कि मुझे अगर पता होता कि तुम्हारा आज बर्थडे है तो मैं ज़रूर कुछ प्रिपेयर करती, पर तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो शाहवान उसे अपने लिए एक मंकी किंग की ड्राइंग बनाने के लिए कहता है। इसके लिए हीरान भी हाँ कर देती है और उसे देखकर स्माइल करती है। पार्टी के बाद जब सभी लोग चले जाते हैं तो फैटी और हीरान आपस में कुछ इशारे करते हैं। हीरान बोलती है कि अब काफ़ी लेट हो गया है और इस टाइम घर अकेले जाना सही नहीं होगा, इसलिए वो फैटी से आज रात रुकने के लिए जगह मांगती है। फैटी भी बोलता है कि मेरी वाइफ के रेस्टोरेंट में एक रूम है पर वो काफी छोटा है और काफी गंदा भी। ये बोलकर वो शाहवान से बोलता है कि तुम ही क्यों नहीं इसे अपने घर ले जाते। उसी वक्त मान भी वहाँ पर आ जाती है जिसने काफी ड्रिंक की हुई थी, इसलिए फैटी उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद वो शाहवान से कहती है कि तुम मुझे अपने घर ले चलो, मैं सोफे पर ही सो जाऊंगी। शाहवान बोलता है कि मेरे घर में चूहे हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा। इस पर वो बोलती है कि तुम्हारे पास कैट भी तो है, वो उन्हें पकड़ लेगी। ये सुनकर शाहवान स्माइल करता है और उसे किडो कहता है। हीरान बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ बल्कि मैं 25 साल की हो जाऊंगी। जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो उसे एक होटल में ले जाता है। वहाँ की ओनर शाहवान को यहाँ पर देखकर काफ़ी खुश होती है और जब वो उसके साथ एक लड़की को देखती है तो उसे कुछ और ही लगता है, पर वो तो उसे बस यहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जिसके जाने के बाद वो लेडी हीरान से कहती है कि तुम में कुछ तो बात होगी जो कि शाहवान तुम्हारे साथ है। फिर वो उसे उसका रूम दिखाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ शाहवान के बारे में उसे काफ़ी बातें बताती है। फिर हीरान उनसे पूछती है कि कहीं आप शाहवान को पसंद तो नहीं करती। ये सुनकर वो हंसने लगती है और बोलती है कि मैंने ट्राई तो बहुत किया पर वो हमेशा ही मुझे इग्नोर करता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि विलेज की सभी लड़कियां शाहवान को पसंद करती हैं। हीरान भी यहाँ पर उसकी काफी तारीफ करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि हीरान शाहवान के लिए मंकी किंग की ड्राइंग कर रही थी और उसे कंप्लीट करने के बाद वो उसे जाकर दे देती है। उसके बदले में वो उसे ट्रीट मांगती है और अपने हाथ उसे कुक करने के लिए कहती है। ये सुनकर शाहवान उसे टालने की कोशिश करता है पर हीरान भी नहीं मानती और कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे हाथ का खाना टेस्ट नहीं करूंगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। इसलिए अब शाहवान को मानना ही पड़ता है और कुछ देर बाद जब शाहवान सब कुछ रेडी कर लेता है तो वो हीरान को खाने के लिए कहता है। इसे टेस्ट करके हीरान उसकी काफी तारीफ करती है और कहती है कि पता नहीं अब तुम मेरे लिए कब फिर से कुक करोगे, इसलिए मैं अच्छे से खाऊंगी। वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक तुम्हारी पेंटिंग देना चाहती हूँ, पर वो मना कर देता है। हीरान बोलते हैं कि तुम डर क्यों रहे हो, कहीं मैं तुम्हें खराब ड्रॉ ना कर दूं। इतना कहकर वो उसे जबरदस्ती उठाती है और उसका स्केच बनाने लगती है। जिसके कंप्लीट होने के बाद जब वो उसे देखता है तो बोलता है कि ये तो काफी अच्छा है। हीरान पूछता है कि तुम स्केच की बात कर रहे हो या फिर मेरी, तो शाहवान कहता है कि तुम्हारी। जो सुनकर हीरान भी काफी खुश होती है और बोलती है कि अगर तुम बिना कपड़ों के रहोगे ना तो मैं तुम्हें अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ये सुनकर शाहवान बोलता है कि अच्छा तो यही वजह है कि हर वक्त तुम मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। ये सुनकर वो उसे पकड़ लेती है और पूछते है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तो शाहवान स्माइल करने लगता है, जो देखकर हीरान कहती है कि तुम स्माइल कर रहे हो, इसका मतलब मुझे रिजेक्ट नहीं कर रहे हो ना। फिर वो उसे बता देती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और हमें डेट करना चाहिए। इतना कहकर वो उसे किस करती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें भी मुझे किस करना चाहिए। जिस पर शाहवान उसे अपने क्लोज लेकर आता है और कहता है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था ना, क्योंकि तुम ब्लश कर रही हो। हीरान बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है और मैं ब्लश तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो शाहवान कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, पर हीरान मना करके खुद ही वहाँ से चली जाती है और आज वो काफी ज्यादा खुश थी। अब जब रात में हीरान घर पहुंचती है तो उसकी केयरटेकर वहीं पर मौजूद थी।
वो उससे पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थी और अब मैं तुम्हारी मॉम को इस सब के बारे में कंप्लेन करने वाली हूँ। हिरन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम अब तक कहाँ थी, जिस पर केयरटेकर पूछते है कि तुम कहना क्या चाहती हो, जबकि मैं तो नेबरहुड से भी बाहर नहीं गई। हिरन बोलती है कि रोस्टेड चिकन तो काफी टेस्टी रहा होगा ना, जो तुमने नेबर वाले आदमी के घर पर खाया था। ये बात सुनकर केयरटेकर काफी घबरा जाती है। हिरन उसे बोलते है कि तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपने। इतना कहकर वो सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जब हिरन उठती है तो वो शाहोन को मैसेज करती है और पूछती है कि तुम काम पर कब जाओगे। तो शाहोन उसे बाद में बीच पर मिलने के लिए बुलाता है। जो मैसेज देखकर वो काफी खुश हो जाती है और अपने केयरटेकर के पास आकर पूछती है कि तुम कब बाहर जाओगी। जो सुनकर केयरटेकर घबरा जाती है और कहती है कि अब से मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाली। तो हिरन उसे दोबारा पूछती है कि पक्का, जिस पर केयरटेकर तुरंत से हाँ कर देती है। हिरन बोलती है कि मैं बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए तुम इस बारे में मॉम से सीक्रेट रखना, जिस पर केयरटेकर को भी मानना ही पड़ता है, वरना वो उसकी कंप्लेन भी अपनी मॉम से कर देती कि वो उसका ख्याल रखने के बजाय पड़ोस में किसी आदमी से मिलने के लिए जाती है। हिरन अब अपने रूम में जाकर काफी सारे ड्रेसेस ट्राई करती है और एक ड्रेस फाइनल करने के बाद वो शाहवान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि ये हमारी डेट है ना। तभी वहाँ पर एक छोटी बच्ची फ्लावर्स बेचने के लिए आती है, पर शाहवान लेने से मना कर देता है और हिरन से कहता है कि मुझे आज तुम्हारी एक स्टूडेंट मिली थी जो तुम्हारी तारीफ कर रही थी और बता रही थी कि हिरन ने जस्ट ग्रेजुएट किया है और वो 20 साल की उम्र में पढ़ाने भी लगी है। शाहवान उससे पूछता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला। हिरन कुछ भी नहीं बोलती तो शाहवान उसे वो सब भूलने के लिए कहता है जो कि कल उन्होंने कहा था और वहाँ से चला जाता है। अब उसे दूर जाता हुआ देखकर हिरन अंदर ही अंदर रोने लगती है। अगले दिन हिरन क्लास में सभी स्टूडेंट्स को एक पेंटर के बारे में बताती है जिनकी लाइफ कम थी, पर जब वो अपने पार्टनर से मिली तो उनसे उनकी लाइफ को एक अलग ही डेफिनेशन मिली और ये कहानी कुछ हिरन की लाइफ से रिलेट कर रही थी। रात में अब वो फिर से शाहवान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे दरवाजे पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। हिरन यहाँ पर उसे उसका स्केच देती है जो कि उसने उसके लिए बनाया था, तो शाहवान उसके बदले पैसे देता है। हिरन पैसे लेने से मना कर देती है क्योंकि उसकी पॉकेट्स नहीं थी और वो उसे ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कहती है क्योंकि शाहवान ने उसे ब्लॉक कर दिया था। पर शाहवान कुछ भी नहीं कहता और अंदर जाने लगता है। हिरन उसे रोकती है और उसे माफी मांगती है कि उसने उसे ये बात छुपाई। वो बोलती है कि भले ही तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो, पर मेरे लिए अभी भी तुम एक अच्छे इंसान हो। शाहवान बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और वो उसे वापस जाने के लिए कहता है। तो हिरन भी चली जाती है, पर वो फिर से वापस आकर उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए कहती है क्योंकि काफी रात हो गई थी। शाहवान भी उसकी चाल समझ रहा था, पर फिर भी उसका इस टाइम अकेले जाना सेफ नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जाता है। जहाँ हिरन उससे बोलती है कि हमें पैसे कमाने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं ना। शाहवान बोलता है कि तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है। हिरन बताती है कि उसे पेंटिंग के सामान के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो काफी एक्सपेंसिव होता है, पर यहाँ पर उसका असली मोटिव तो शाहवान के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना था। शाहवान बोलता है कि कल मैं जो भी अर्न करूंगा वो सारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि शाहवान एक जगह पर लोगों की हेयर कटिंग कर रहा था। तभी हिरन वहाँ पर एक मिरर के साथ आती है और शाहवान को उसके काम में हेल्प करती है, पर साथ ही काफी परेशान भी करती है। पूरे दिन काम करने के बाद शाहवान हिरन के पास बैठती है और उसे पानी देती है, जो देखकर शाहवान थोड़ा सा दूर हो जाता है, पर वो फिर से उसके पास आ जाती है। फिर शाहवान उसे अपने सारे पैसे दे देता है, जिसे लेकर हिरन कहती है कि मैं ये पैसे ऐसे नहीं ले सकती, इसलिए मैं बदले में तुम्हारे हेयर कट कर देती हूँ। पर शाहवान मना कर देता है, लेकिन हिरन भी कहाँ मानने वाली थी। वो एक सीजर लेकर उसके ऊपर बैठ जाती है और अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। शाहवान भी ऐसा ही करता है और फिर वो उसके बालों की काफी प्यार से कटिंग करती है, जिससे शाहवान को भी काफी अच्छा लगता है। अब जब ये सब कुछ बंद कर ही रहे थे तभी हिरन को चक्कर आने लग जाता है, पर शाहवान उसे संभाल लेता है और पूछता है कि तुम बीमार हो क्या। हिरन उसे झूठ बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ और अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताती। इतने में वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए वो भागते हुए घर आते हैं, पर तब तक वो भीग गए थे। हिरन बोलती है कि मुझे शावर लेना है, जो सुनकर शाहवान मना कर देता है और बोलता है कि उसका वॉशरूम काफी छोटा है। तो हिरन कहती है कि मैं भीगी हुई हूँ और मुझे कोल्ड हो जाएगा, इसलिए वो उसे जाने देता है। फिर वो शाहवान से बोलती है कि इस बाथरूम में तो कोई हुक ही नहीं है, इसलिए तुम मेरी हेल्प करो मेरे कपड़े पकड़ने के लिए। जिस पर शाहवान उसे पिलो फेंक के मारता है और फिर उसकी ड्रेस को हेयर ड्रायर की मदद से सुखाता है, जिसे ऐसे करते हुए हिरन बाथरूम में से देख रही थी। उसके रेडी होने के बाद शाहवान शावर लेने के लिए जाता है, जिसे परेशान करने के लिए हिरन कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि कहीं मैं तुम्हारे कपड़े लेकर चली गई तो। ये सुनकर शाहवान बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाता है और उसके क्लोज आकर कहता है कि मैंने अगर तुम्हें हाँ कर दी तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी। तो हिरन बोलती है कि मैं तो इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इतना कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर शाहवान उसे पीछे हट जाता है और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे लव एक्सेप्ट किया तो मुझे अपने साथ साथ तुम्हारे लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा, और अगर तुम अभी इसके लिए श्योर नहीं हो तो मुझसे मिलने कभी मत आना। जो सुनकर हिरन अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि हिरन एक स्टोर में कुछ सामान ले रही थी, तभी उसे एक लेडी पहचान जाती है जिनकी बेटी हिरन की फ्रेंड थी।
उनसे बात करते हुए हीरान युआन युआन के बारे में पूछती है क्योंकि वो काफी टाइम से उससे मिली नहीं थी। तो वो लेडी बताती है कि वो इस दुनिया में नहीं रही। जो बात सुनकर हीरान शॉक हो जाती है और वो उनसे माफी मांगती है। इतने में स्टोर में हान्यू आता है जो कि हीरान को देख लेता है, पर हीरान उसे देखकर वहां से भागने की कोशिश करती है। हान्यू उसके सामने आ जाता है और कहता है कि इस ड्रेस में तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। हीरान पूछता है कि तुम इस विलेज में क्या कर रहे हो। तो हान्यू उसे बताता है कि वो यहाँ पर अपने अंकल के न्यू रेस्टोरेंट के काम से आया था। उसी वक्त वहाँ पर एक एम्प्लॉय आती है जो उन्हें बताती है कि किसी ने उनकी बास्केट से कुछ चुराया है। और जब वो देखते हैं तो वो एक छोटी बच्ची थी जिसने आर्ट का कुछ सामान अपने पास रख लिया था और बिना उसके पैसे दिए जा रही थी। हान्यू उसे डांटने लगता है पर हीरान उसे चुप करवा कर जाने के लिए कहती है। इतने में उस बच्ची के बैग से सामान गिर जाता है जिसमें वो मंकी किंग का स्केच भी था जो कि उसने शाहवान के लिए एज अ बर्थडे प्रेजेंट बनाया था। ये देखकर हीरान समझ जाती है कि ये बच्ची शाहवान को जानती है, इसलिए वो शॉप ओनर से कहती है कि मैं इसके पैसे दे दूंगी। जिस पर हान्यू बोलता है कि तुम तो इसे जानती भी नहीं हो। तो हीरान कहती है कि ये मेरे रिलेटिव की फ्रेंड की डॉटर है जिसे मैंने जस्ट अभी पहचाना। तभी हान्यू को उसके अंकल का कॉल आता है, इसलिए वो हीरान को बाय कहकर चला जाता है। फिर हीरान भी उस बच्ची को अपने साथ ले जाती है। जहाँ से जाने के बाद वो बच्ची हीरान से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझे जानती हो। हीरान बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं इस पेंटिंग को जानती हूँ। जिसके बाद वो विलेज में शाहवान के घर जाती है। शाहवान उसे देखकर पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ है। तभी वो बच्ची उसके सामने आती है जो कि शाहवान को देखकर फादर कहती है। जो बात सुनकर हीरान एकदम हैरान रह जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।